मामू। खर्चे का हिसाब कर रहा हूँ, चुप करो। मामू। क्या है? मामू। अरे बोलो भी, क्या बात है? मामू, कल मुझे ऐसे यूँ शर्मा के बैठना होगा या फिर यूँ गर्दन डाल के आंखें बंद करके बेहोश होके बैठना होगा? लो बताओ। अरे मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं कोई 10-20 मंगनियां करवा चुका हूँ और उस तजुर्बे की बुनियाद पर तुम्हें बताऊं। अरे जैसे तुम्हारा दिल होगा बैठ जाना। मामू, पता है बाज मंगनी मार का लड़कियां ना अपने मंगेतर को ऐसे यूँ कानी नजरों से देखती यूँ। अरे ये तो बिल्कुल भी ना करना, तुम मंगनी शुदा दुल्हन नहीं लगोगी। लगेगा कि बहुत ही कोई खुर्रांट किस्म की बीवी मेके जाने के लिए अपने मियाँ से किराया मांग रही है। मामू, मैं चाहती हूँ कि कल मैं ऐसे स्टाइल में बैठूं कि जब मेरे ससुराल वाले मुझे देखे ना तो वो तो हक्का बक्का रह जाए। फिर तुम एक काम करो, जैसे ही इमरान आए बंदरिया की तरह उसके कंधों पे चढ़ जाना, तुम्हारी सास फौरन बेहोश हो जाएगी। मगर आप वादा करें कि आप उन्हें जल्द होश में नहीं लाएंगे। कम से कम मैं थोड़ी देर इमरान से बात तो कर सकूंगी, वरना वो तो टो में रहने वाली खातून है। भाई ये वादा मैं नहीं कर सकता। अरे वो बहुत चालाक किस्म की खातून है, वो कोई बेहोश होकर जमीन पे थोड़ा गिरेंगी इतने झुस्से के साथ। उसने धड़ाम से बेहोश होना है और खड़ाम से उठ जाना है। अच्छा देखो, मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ, तुम जाओ वो सामने जो कुत्ते वाली आंटी है ना, उनसे मेहंदी लगवाओ। अच्छा हाँ, मुझे भी तो अपने इंतजाम करने हैं। मगर मामू, अगर उन्होंने पूछा कि हम लोग उन्हें मंगनी में क्यों नहीं बुला रहे तो क्या कहूँ? अब भाई उनसे कह देना कि हमारी तकरीब नहीं है, बल्कि हमारे कोई मिलने वाले हैं, वो अपनी तकरीब हमारे घर में रख रहे हैं। और ये भी कह दो कि उन बेचारों का तो अपना घर भी नहीं है। कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं तो? चलो फिर कह देना। मामू, मुझे मेहंदी नहीं लगवानी। क्यों? बस मैं नहीं लगा रही। अरे थोड़ी सी लगवा लो, सर पे ही लगवा लो, मैं तो कह रहा हूँ। मेरे बाल सफेद नहीं है आपकी तरह। ठंडी होती है, दिमाग रोशन हो जाएगा तुम्हारा। लो बताओ। हिना, ये मेरी शाइनिंग क्रीम कहाँ रखी हुई है? भाभी, मेरा मेकअप भी नहीं मिल रहा। ये ले चुड़ैल, ये कहाँ से आ गई चुड़ैल? ज्यादा शोर मत मचाएं। 2 घंटे पहले जो खुद भूत बनी बैठी थी मैं चीखी थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ इमरान कहाँ है? वो फरजाना को शॉपिंग लेके गया है। इमरान का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या जरूरत थी फरजाना को शॉपिंग पे ले जाने की? वो कह रहा था कि कल फरजाना अपनी पसंद के कपड़े पहनेगी। मेरा ख्याल है इमरान पागल हो चुका है। इसमें पागल होने की कौन सी बात है? उसकी होने वाली मंगेतर है, जो मर्जी करे वो। नहीं, तो फिर कल रात खाने के बाद आइसक्रीम रख लें। इमरान की अम्मी को शुगर है। तो अच्छी बात है ना, कम खाएगी। मामू, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। जिन लोगों को शुगर होती ना, उनको सबसे ज्यादा मीठा खाने का शौक होता है, क्योंकि जो चीज मना होती है वो सबसे ज्यादा खाने का दिल करता है ना। लेकिन समझदार लोग बहुत एहतियात करते हैं। पता है, मैंने उन्हें खुद बात करते हुए सुना था। वो डॉक्टर हिना से कह रही थी कि शुगर का तो रोज का साथ है, मगर आइसक्रीम तो कभी कभी खाने को मिलती है ना। अच्छा चलो, आइसक्रीम नहीं रखते। अरे टांगे भी दबाओ ना जरा जोर से। दबा तो रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि खाने में ब्रोस्ट रख लें। बहुत महंगा आइटम है ब्रोस्ट। हाँ ये है कि जब वो लोग चले जाए ना तो 2 डब्बे मेरे लिए ले आइएगा। फर्रो, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर छोड़ दें, उन्हीं की लाई हुई मिठाई को एक बड़ी सी डिश में ला के रख दीजिएगा। लो बताओ, और अगर उन्होंने कहा कि हमें खाना क्यों नहीं खिलाया तो कह दीजिएगा कि शादी में खाना रखेंगे, मंगनी में खाना कौन करता है। हाँ ये भी सही कहा तुमने। भाभी, अरे इसने जरूर पीछे से बुलाना होता है। क्या बात है? कहाँ जा रही हैं? जरा डिप्रेशन सी हो रही थी, पड़ोस में जाके जरा आउटिंग करना चाह रही। मंगनी तोड़ने की टिप्स हासिल करने जा रही हैं ना? हर जोड़ का कोई ना कोई तोड़ तो होना चाहिए ना। अभी इमरान की मंगनी हुई नहीं है और आप उसे तोड़ने के प्लान पहले से कर रही हैं। बहुत बुरी बात है भाभी। मैं तो सिर्फ एहतियाती तदबीर पूछने जा रही थी। आप शायद इमरान को जानती नहीं हैं। वो तोड़ने के हर हरबे को आपकी पहुंच से दूर रखेगा। मगर मेरे पास हर उस बीमारी की दवा तो होनी चाहिए ना, जो मुझे छूत नहीं भूत की तरह चिमटने वाली है। आप फरजाना को भूत बोल रही हैं? और क्या बोलूं? और हाँ सुनो, तुम ना आटा गूंद के ना रोटियां पका लेना। ये घर है, कोई क्लिनिक नहीं है। मैं अभी तुम्हारी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करूंगी, अगर हो गए तो। आपको याद नहीं रहता मैं डॉक्टर हूँ दांतों की, पैसे कमाती हूँ इस घर में। हाँ हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है यार। हाँ हाँ,
सही है, तुम आ रही हो पहले? भाई मैं पहले नहीं आऊँगी, मसला है ना मेरा। अब ऐसा नहीं चलेगा। कैसा चलेगा? ये सेब मेरे मियाँ लेकर आते और सारे आप खा जाती, मुझे एक भी नहीं मिलता। दे इधर, दे इधर। ये नहीं लो, मुझे आयरन की कमी है। निकाले। ये लो। ऐसा होगा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? थू, मुझे नहीं खाना इसके से। सही से दबाना, खाता वाता नहीं है क्या? सॉरी। बस चलो अब तेरा कंधे भी दबा दे। जी। अरे हाय, मैं क्या तेरी माँ की तरह डबल पसली हूँ? आराम से दबा। डार्लिंग, मम्मी यहीं खड़ी हैं, कुछ तो ख्याल किया करो। तो मैं क्या डरती हूँ? अम्मी इधर आए ना, लो मेरी अम्मी, 1 मिनट बस, अब जाए। जानू ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रहा है, ये झुमके तुम्हारे लिए ही बने थे। है ना? बल्कि काम करो, मम्मी के पास इस तरह के बहुत सारे जेवरात हैं, मम्मी अपने सारे जेवरात इसको लाके दे देना। हाँ हाँ जल्दी से जाए ना। और तुम क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा बात सुन, जी। तूने मेरे कपड़े धोए थे? जी भूल गया ना? फिर फारसी में बोलती हूँ क्या मैं? नहीं नहीं। जाके जल्दी धो। जी अच्छा। सही से धोना, दाग जी। नहीं होना चाहिए। 1 मिनट रुकिए अम्मी, कहाँ जा रही हैं? तुम इसलिए देख रही हो ना कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। मगर ये तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे, उतारे इसे। अब जा। बेटा ये ना पहनाओ तो सब्जी वाले सब्जी नहीं देते। सब्जी लेने जा रही है? हाँ हाँ। तो 1 किलो आलू ले आइएगा, मुझे आलू के चिप्स बनाने। हमारा नहीं पूछोगे कि हम गरीब के बच्चे क्या खाएंगे? नहीं, और ज्यादा घूमिएगा मत, जल्दी आ जाइएगा। कैसी बहू है जो उसे बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ? बाहर सासें इतनी तारीफें करती, मेरी बहू बहुत अच्छी, इसने मुझे पराठा खिलाया, नाश्ता खिलाया, जहर खिलाया होगा। करीब आओ, मुंह खोलो। तुम्हारे दांत बिल्कुल सही हैं, मजबूत भी हैं और खूबसूरत भी। मगर मैं इन सबको निकलवाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि इन दांतों की वजह से तो मेरी मंगनी टूटी है। क्या तुम्हारे तीनों मंगेतर पागल थे? मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहिबा मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरा एक मंगेतर मुझे कहता है ड्रॉप कोला, और दूसरा मुझे कहता है कटखनी बिल्ली, और तीसरा तो मुझे चुड़ैल कहता है। कह तो सही रहे थे, लेकिन कह क्यों रहे थे? बस एक छोटी सी बात है, जिस इंसान से मुझे प्यार होता है ना, तो मैं बस उसे नोच डालती हूँ, उसकी बोटी बोटी नोच लेती हूँ मैं बस। आप इतना मैं आपको बताती हूँ। अच्छा तुम साइड में हो ना? हाँ जी। और जी नहीं, बैठो बैठो जी। बैठ जाओ। परवीन क्लिनिक बंद कर दो। तुम जुग जुग जियो महाराज रे, हम तेरे नगर हम आए। हम जुग जुग जियो महाराज। क्या हुआ है? भूटान की सदर क्यों बनी हुई है? मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे हर बंदा है दो दो नजर आ रहा है, मैं क्या करूं? ये ले 2 सेब खा। तंज कर रही हो ना? तुम्हें पता मैं नाजुक सी मासूम बच्ची हूँ, क्या मैं 2 सेब खा सकती हूँ? मुझे तो आधे के बाद ही मतली होने लगती है। क्यों, क्या हुआ? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बादशाहत ज़वाल पजीर होने वाली है। भाभी अपनी हुक्मरानी को बादशाहत का नाम ना दें। तंज कर रही हो? आप पे कभी फर्क पड़ा है तंज से? एक्चुअली ये मेरी फिश है, मैं इसी के सहारे पे जिंदा हूँ। एक्चुअली मुझे डिप्रेशन बहुत है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं सास बन जाऊंगी। सास बनना एजाज होता है, कांटों भरा ताज होता है। तो मत पहने। इमरान कहाँ मानेगा? ओहो अच्छा बस करें आप, और किसी ऐसी लेडी से टिप्स लें जिसके बेटे की शादी हुई भी हो। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, हमारी पड़ोसन सईदा है ना, उसके पास ये टिप्स होंगे। तुम जाओगी या मैं जाऊँ? नहीं, मैं जाती हूँ, मैं जाके पता करती हूँ कि उन्होंने ये गम कैसे झेला है। जाओ। दिल कैसे झेला? हम तेरे नगारे हम आए। माशाल्लाह, मेरे बेटे की तो 7 मंगनियां हुई, 8वीं पे बहू नजर आई तो फिर मेरे बेटे की शादी हुई।
आपका मतलब है कि मंगनी की कोई अहमियत नहीं है? ना पहली की ना पांचवी की, मंगनी की तो अहमियत ही नहीं होती। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ